हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का गणित एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। 1.1 के फर्स्ट का सारा प्रश्न आज करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है 135 और 225 का। ठीक है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। ओके, देखिए पहले यूक्लिड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेयिका दिया था, है ना। वो प्रमेयिका क्या था? उन्होंने कहा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक हो, एक संख्या a और दूसरी संख्या b हो, जिसमें a जो है वो बड़ा संख्या हो और b छोटा संख्या हो, तो a बराबर b गुने q प्लस r होगा। ये उनका प्रमेयिका है। ठीक है ना। a बड़ा संख्या है, b छोटा संख्या है, q जो है वो कोशेंट है जिसे हिंदी में हम लोग भागफल कहते हैं, और r जो है वो रिमाइंडर है जिसे हिंदी में हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ भागफल और शेषफल। ठीक है, तो चलिए इस एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि a बराबर, अब देखिए a चूंकि बड़ा संख्या था यहाँ पे, इसलिए हम लोग a बराबर कौन सा संख्या मानेंगे? बड़ा संख्या। तो बड़ा संख्या कौन है इसमें से? 225 है। a बराबर 225 तथा b बराबर 135 मान लिए। इसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका से, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लीजिए। क्या होता है प्रमेयिका? a बराबर b गुने q प्लस का r। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए चरण फर्स्ट चरण है जिसमें a का मान डाल दीजिए। a का मान कितना है? 225 बराबर b के जगह पर b का मान डाल दीजिए। b का मान कितना है? 135। अब यहाँ पे q प्लस r, q और r का मान क्या होगा? तो मैंने पहले ही बताया है कि q जो होता है वो भागफल होता है ना। तो a और b का जो भागफल होगा वही q होगा और जो शेषफल होगा वही r होगा, है ना। चलिए भागफल निकालते हैं हम लोग। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 135 भागा 225 एक बार में लगेगा 0, 90 और ये घट जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा कोशेंट यानी भागफल कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। तो कोशेंट यानी q के जगह पर, भागफल के जगह पर 1 दे दीजिए और रिमाइंडर शेष कितना बचा? 90 बचा। तो r के जगह पर क्या कर दीजिए? 90 दे दीजिए। ओके, ठीक है, हो गया। ये चरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है, तब तक करना है जब तक कि r 0 ना आ जाए, है ना। तो चलिए चरण 2 हम लोग करते हैं। अब चरण 2 में जो है, जो बड़ी संख्या होगी इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको a और b मान लीजिएगा। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 135। तो 135 यानी a की जगह पर 135 आ जाएगा बराबर, और b की जगह पर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे q क्या होगा और r क्या होगा? चलिए निकालते हैं। 90 से हमें भाग देना पड़ेगा 135 में। 90 डिवाइडेड 135 एक बार में लगेगा 90
चलिए घटाव कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। अब देखिए फिर से हमारा कोसेंट जो है क्यू जो है इसका मान 1 आ गया है, तो क्यू की जगह पर 1 डाल देंगे। रिमाइंडर 45 आ गया है तो 45 डाल दीजिए। देखिए अभी भी 0 नहीं आया है, तो हमें और चरण जो है ट्राई करना होगा, देखते हैं कब आता है। फिर अब इन दोनों में से बड़ी संख्या को a मान लीजिए और छोटी संख्या को b मान लीजिए। a की जगह पर 90 ले लीजिए, चूँकि 90 बड़ा संख्या है, 90 और 45 में। b की जगह पर 45 ले लीजिए और गुने। अब q फिर यहाँ पर क्या होगा और r, तो चलिए निकाल लेते हैं। फिर से 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूनी 90, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे कोसेंट कितना आया हमारा 2, तो क्यू की जगह पर 2 दे दीजिए और रिमाइंडर 0। देखिए 0 आ गया हमारा, यानी अब प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो HCF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे HCF क्या होगा। तो आप दो तरीके से सीख सकते हैं इस बात को। आप ऐसे कहें कि वैसी संख्या जिससे भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वैसी संख्या वह संख्या जिससे भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वही हमारा HCF होगा। या दूसरी तरीके से कहें कि जो सबसे अंतिम चरण होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 के ऊपर वाली जो संख्या होती है वही HCF है हमारा, ठीक है ना। दोनों तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, आपको 45 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है 196 38 220। चलिए 196 और 38 220, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं।